गुड मॉर्निंग, रादर गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप है, गर्मी है, बट हवा भी अच्छी चल रही है। और मैं उठ चुकी थी सुबह। आज वनीता का फ़ोन आ गया था कि वो नहीं आएगी, तो बर्तन काफ़ी सारे कर दिए थे मैंने, सब निपटा दिए थे ये धुले हुए। और ये अभी के जो बर्तन खाली हुए हैं वो। और आज फिर मैंने घी निकाला है और टाइम से देख लिया, और आज की कमाई घी की ये है। देखिए कुछ करीबन 200-250 ग्राम निकल आया। और अब ब्रेकफास्ट बन रहा है शाम के 3:30 बजे। वही चीज़ सैंडविच। मेरा मन नहीं है चावल खाने का, तो बच्चों ने और इन्होंने तो सुबह खा लिए चावल। मैं उठी लेट थी पहली बात तो, उसके बाद भूख नहीं लगी, फिर चाय पी ली थी, काम वाम निपटाए, नहाई धोई। दिस इज़ मी, हाय। तो नहाई धोई, उसके बाद फिर बैठी थी। फिर उसके बाद एक भाभी का फ़ोन आ गया, तो भाभी से बात कर रही थी। तो अब मैं उठी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ खाया जाए, क्योंकि ऐसे तो भूख लगती नहीं है, तो ऐसे ही खा लेती हूँ। तो बस सैंडविच बनने रख दिया है, बस एक ही खाना है मुझे। और ये देखिए बैटर अभी भी रखा है। तो इस बैटर का ये फ़ायदा हो जाता है, आप बना के रख दो, जिसका जब मन करे अपना लगाए और खाए, चाहे शाम को चाहे सुबह, कभी भी मन करे खा सकता है। तो अब बस ये बचा हुआ मैं वापस फ्रिज में रखूँगी, ब्रेड समेटूँगी और अपने लिए बनाऊँगी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जूसेस नहीं है, कोक नहीं है, कुछ नहीं है, तो रूह अफ़ज़ा पियेंगे। कल भी वही पिया था, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, बट ठीक है, कुछ तो लिक्विड चाहिए ना। तो बस ये अभी बन रहा है, रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ और खाती हूँ। आज मेरा मन था इसको भी सॉर्ट करूँ, और ये वाला तो सूख गया है, ये वाला तो सूख गया है। तो यहाँ से सोच रही थी थोड़ी सी स्टैम्प्स नीचे नीचे की काट के, ये देखो ये मरे हुए जो पत्ते हैं सब अलग करने वाले हो रखे हैं। ये देखो अलग से स्टैम्प आ रही है, ये वाली मर गई है, तो ये सब कटवा के इधर वाले में लगवा देती हूँ। पर माली का फ़ोन ही नहीं लग रहा। इस टाइम पे ये लोग भी गाँव चले जाते हैं ना, माली वगैरह। मेरे वाला तो वैसे ही घुमक्कड़ है, वो तो घूमता ही रहता है। चलो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, क्योंकि संडे को आपको पता है ना, संडे इज़ अ हॉलीडे, और मेरी बॉडी को पहले ही सपना आ जाता है कि आज संडे, तो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। चलो आती हूँ नाश्ता वाश्ता करके। कहाँ जा रहा है कोको, कहाँ जा रहा है? हाँ मेरे मार दिया कोको। ए कोको, कोको कहाँ जा रहा है? सुना ही नहीं दे रहा। कोको काबू आ रहा है कल यार, नहीं जाएगा, सैमी नहीं जाएगा। उतारो सीढ़ी से उतारो, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, नहीं। चुप चुप चुप, एकदम आवाज नहीं, आवाज नहीं। कोको चुप, बैठा रहना। फिर खुद बांध ले, खुद बांध ले, बांधने तो दे नहीं रहा। जा बाय बाय गो। सिटीजन खा ले। डंडा बाहर सोफे पे पड़ा है। टाइम से आ जाना, फिर मुझे भी जाना है। ठीक है, ये चले अब बच्चे इसको डॉक्टर के पास लेके, और उसने इसको पता चल जाए कि इसकी लीश बंध रही है और इसको कहीं लेके जाने हैं, तो ये बावरा हो जाता है। बस देखो वो देखो, क्यों भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है? नहीं जाना कहीं। डंडा डंडा दे जरा, पहले दरवाजे दे डंडा। चुप। ले बेटा, आते हुए अगर उस साइड से आओगे तो वो ले आओगे अचार, नीम आम का, उससे मुन्ना से। नीम वाला जो मेरे को पसंद है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है अभी। कितना है वीडियो में? ओए कोको, चलो जी, भाग गया, नीचे भाग गया, पकड़ उसे। चीज़ शेयर करनी थी, मैंने ये ऑनलाइन देखी थी और मुझे थोड़ी चीज़ पसंद आई और मेरे लिए बहुत काम की थी, तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी लग रही है। ये देखिए, यहाँ पे ना मेरा सिलेंडर जो है रखने की कोई जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। ये फेंकने वाला सामान भी सब यहाँ पे। ये सिलेंडर मैंने यहाँ दरवाजे के पीछे रखा हुआ है, तो
क्या होता है कि जब ये सिलेंडर यहाँ पे होता है, विजिबल होता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर मेरा दरवाज़ा पूरा नहीं खुल पाता, थोड़ी दिक्कत है, बट मेरे पास अभी और कोई स्पेस नहीं है इसको रखने के लिए, तो मैंने फ़िलहाल इसके लिए ना कवर मंगवा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ना चेन है, ये चेन जो है वो पूरी राउंड में खुल जाती है और ये ढक्कन खुल जाता है और ये कवर आप उतार सकते हो और इसको चढ़ा के और वापस चेन बंद कर दो। यहाँ पे चेन है, ये रही चेन। अब ये कवर दिया ने फंसा के चढ़ा दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मैं। और अगर आप दूर से कभी देखो ना तो ऐसा लग रहा है साइड कॉर्नर टेबल होता है ना, वो लग रहा है। ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि इसके अंदर सिलेंडर है। पर अभी थोड़ा सा ना मुझे क्लमजी सा लग रहा है, सारा ना हौच पौच हो रखा है। एक तो ये जब फ्रिज ख़रीदा था तो ये फ्रिज हमें बहुत पसंद आया था, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ का आ गया हमारे जगह के हिसाब से, क्योंकि जब ये रेनोवेशन का प्लान मैंने किया हुआ था तो मेरा मूड था कि ये शेल्फ़ पूरी नहीं लगवाऊँगी, तो यहाँ पर फ्रिज चला जाएगा इस कॉर्नर पर, और उस कॉर्नर पे वहाँ पे सिंक आ जाएगा। वॉश बेसिन जो किचन का जो सिंक है ना, वो वहाँ कॉर्नर पे लूँगी। और ये जो वॉश बेसिन है इसे मुझे बाथरूम के अंदर करना था, पर जब ये सारा रेनोवेशन हो रहा था तो ये पिलर अटक गया। ये पिलर है यहाँ तक, तो ये पिलर नहीं हट सकता था क्योंकि बेस में है ये, और वो पिलर भी नहीं हट सकता क्योंकि वो भी बेस में है। इधर पिलर है जो, तो ये दोनों बेस में हैं तो नहीं हट सकते थे, इसलिए रेनोवेशन कुछ खास हो नहीं पाई थी किचन की। बस ये नीचे का मैंने थोड़ा ठीक किया था और ये शेल्फ्स लगवाई थी ताकि स्पेस कवर हो सके। बस स्पेस में भी अभी भी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। ऊपर बहुत स्पेस है, सामने ऊपर बहुत स्पेस है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर मैं ये सारी चीज़ें रख नहीं सकती। ये मुझे हैंडी चाहिए जो मेरे हाथ में आ जाए। मैं ये ऊपर रख दूँगी तो मुझे उतारने में बहुत दिक्कत होती है, हाइट छोटी है। यहाँ पे मैंने कांच का पूरा सेक्शन बनाया था और ऊपर भी सोचा था कि कांच का ही सेक्शन बनाऊंगी, और यहाँ पे माइक्रोवेव की जगह मैंने की थी ये प्लग लगा हुआ, ऊपर माइक्रोवेव आता और यहाँ पे प्लग होता। बट फिर उसके बाद ये सामान रखने की जगह नहीं बन रही। अभी नीचे भी स्पेस है, यहाँ पे देखिए अंदर शेल्फ है, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं झुक नहीं सकती ज़्यादा। इधर बड़े बड़े ड्रम आ गए, ये ड्रम भी मुझे चेंज करने हैं। ये ड्रम जो है ये पड़ा एक वॉश करवाना था। ये जो ड्रम है मेरे पास करीबन 20 साल के आसपास हो गए इन ड्रम्स को, 20 साल। हाँ, दिया छोटी सी थी, इसमें ना कीड़ा लग गया है। ये ओट्स के पैकेट में ये मंगवा लेती है, खाती है नहीं, तो ओट्स में ना कीड़ा लगा हुआ। तो अब ये कल आएगी विनीता तो करेगी। और ये देखो सोफ़े की हालत देखो, ये रोज़ मैं सही से बिछाती हूँ, एक बार बैठते ही हिल जाता है, जबकि मैंने इतना बड़ा साइज़ का कवर लिया है। बस अब आज मेरा तो कुछ मन कर नहीं रहा करने का, कुछ आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का। बस ये कपड़े तय लगा दिए हैं, प्रेस के कपड़े नीचे इतने हो चुके हैं कि ऊपर तक आ गए हैं, और बिल्कुल मेरा ना मन ही नहीं कर रहा। मेरा पूरा जो आज शेड्यूल है ना बेकार हो रखा है, क्या ही बोलूँ। अंदर से ना कुछ अजीब सा हो रहा है। जैसे कल मैंने आपको बताया था मुझे साईं बाबा मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, तो कल तो हम जा नहीं पाए क्योंकि अंजना बिज़ी थी। तो आज शाम का हमने प्रोग्राम बनाया और मैंने उनको बोला है कि आरती के समय चलेंगे, तो वो आ जाएंगी 6:30 बजे के आसपास। फिर हम दोनों जाएंगे, अपना आरती में बैठेंगे, थोड़ी देर मन शांत होगा। क्योंकि बच्चों के साथ भी चले जाओ ना तो बच्चों को यही होता है कब निकलोगे कब चलोगे, फिर इनके अपने प्रोग्राम फिक्स होते हैं। अब जैसे अभी डॉक्टर के जाना था तो मुझे नहीं पता इसने अपॉइंटमेंट कब ले ली और कब इनका जाने का प्रोग्राम बन गया, इसलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है या तो टाइम से आ जाना, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊँगी क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम बना हुआ है। आज पापा भी घर पे नहीं है, वो लेट गए थे, आज छुट्टी का दिन है बट लेट गए थे, सर्वे आ गए थे कुछ, तो वो चले गए हैं सर्वे करने। अब मैं फिर लेटने लगी हूँ। कभी कभी ना चाहे आपका अपना घर होता है, आपकी अपनी जगह होती है, अपने हिसाब से आप रहते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा ना घर ना काटने को पड़ता है। कुछ ऐसा होता है कि मन करता है कहीं बाहर चले जाओ, कहीं थोड़े दिन के लिए 2-4 दिन के लिए आप आउट हो जाओ, यहाँ पे मत रहो। मेरी वो वाली हालत हो रखी है, मेरा मन कर रहा है मैं कहीं चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा, कौन बुलाएगा मुझे। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं जाने के लिए, बट वही है कि कहाँ जाए इंसान। रहना तो घर में ही पड़ता है ना, 1 दिन चला जाएगा 2 दिन चला जाएगा, आना तो फिर यहीं पे है। तो माहौल यहाँ का ठीक करना ज़रूरी है, यहाँ पे मन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कितने दिन भी कहीं रह आओ, घर तो घर ही होता है। चलिए अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये टेबल फिर से देखो, मैं कितनी बार इसको साफ़ करूँ, ये रखा हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए ये रोज़ ही गंदा होता है। तो मैं सोच रही हूँ या तो इसको उठा देती हूँ आज, एक बार उठ जाएगा ना फिर देखती हूँ ये कहाँ गंद मचाएंगे बच्चे, क्योंकि इनको बड़ा कन्वीनियंट लगता है यहाँ पे चीज़ें फेंकना और निकल जाना। चलिए अब मैं थोड़ी देर, मेरे पास है आधा पौना घंटा, तो मैं थोड़े से कपड़े निकाल देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, थोड़े से कम हो जाएंगे, जगह हो जाएगी नीचे, और उसके बाद फिर जाने की तैयारी करती हूँ। और खाना मैं आज कुछ नहीं बना रही, अब जब ये बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ खाना है कुछ बनाओ तब बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सांभर अभी भी पड़ा हुआ है, चावल अभी भी रखे हुए हैं, तो कितना करूँ, कितना तक मतलब बना के वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। अब मैं नहीं बनाऊँगी। ये आ गए हैं
डॉक्टर ने लंबा चौड़ा इलाज बता दिया है, पूरी बॉडी पे एलर्जी हो रखी है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, शैम्पू है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो इसका ट्रीटमेंट चलना है अभी थोड़े टाइम तक। तो अब भाई साहब तो अब रेस्ट पे हैं और ये दोनों लगे हैं मोमोज़ ऑर्डर करने। मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, ये मेरे थोड़े से ही हुए हैं और ये अभी गीले पड़े हुए हैं, आके करूँगी। टाइम हो गया 6:30, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया है, वो रेडी हो गई हैं, तो मुझे भी फटाफट से रेडी होना है। चलिए फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। पहुँच गई मैम, चलिए। हेलो हेलो, ओए ये क्या हो गया, आज तो कॉम्बिनेशन हो गया येलो येलो। जी दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए। उसके बाद हम आ गए हैं मार्केट में, नाहरपुर की मार्केट है हमारे यहाँ पे जो राशन की, तो थोड़ा थोड़ा घर का कुछ सामान इनको लेना था, कुछ मुझे दिख गया तो मैंने भी चेप लिया साथ के साथ। अब हम जा रहे हैं कोको के लिए, कुछ सामान रह गया है, दवाई जो डॉक्टर ने लिख के दी थी उसके अंदर, तो बच्चों का मैसेज आया कि आप वहाँ ही हो तो लेते आओ, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। और इस बीच में हमने कुछ चटर पटर भी कर लिया है। राम लड्डू कितने टाइम बाद खाया आपने? मैंने तो 8-10 साल बाद। 8-10 साल बाद? नहीं इतना पुराना तो नहीं, मेरा होगा करीबन 4-5 महीने 6 महीने। तो इससे पहले खाया था एक बार, किसी मार्केट में थे तो खाया था, मुझे याद है। रानी बाग की मार्केट में खाया था, वो भी खाई थी, भेलपुरी भी, और ये भी खाया था। अब हम चले सीधा डॉग केयर पे। हाँ डॉग केयर पे, वहाँ से कोको का जो बचा कुचा सामान रह गया है वो लेके आते हैं, और साथ साथ हम दिल्ली दर्शन करते हैं। कोको क्या कर दिया, ये लेके आई हूँ इसके लिए। मैं बड़ा ले आई थी, एक साइज़ छोटा मंगवाया अब सैमी को भेज के। चौड़ा क्या कर दिया तेरे शान, क्या कर दिया? दवाई लगानी है ना बेटा, तो फिर चाटेगा ना, दवाई लगानी है, स्प्रे मारना है। ये देख, ये देख कान पे भी हो रहा है, ये देख सारा, ये देखिए ये सारा इसके पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे स्किन उतर रही है। भाई एक और दवाई है, एक गोली। क्या हो गया कोको, क्या हो गया? ये गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कोको को, गुस्सा आ रहा उधर इसके ईयर है। खड़े हो। कोई बात, अभी उतार देंगे, अभी थोड़ी देर में उतार देंगे। ये इतनी सारी दवाइयाँ किसकी हैं कोको? कोको दवाई दे, कितनी सारी दवाई कौन खाएगा? तेरा कोको ये ले जाओ। बेचारा फंस गया। आई हूँ, एक तो ये ऑडोनिल्स, ये वाले बढ़िया लगते हैं मुझे, ये ऑडोनिल के ही लोकल वाले जो आते हैं कि मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा ये स्टिकी हुक्स हैं, ये लेके आई हूँ, और ये वाइप्स लेके आई हूँ। तो ये तो सामान ख़रीद के जो लाई हूँ, एक इसका ये कैप लाई हूँ, और ये जो मंदिर में आज आरती के समय पे हम पहुँचे थे, तो ये बाबा जी के वहाँ से चढ़ावा वापस दिया है। अभी भी मैं अपने टायर में, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये AC ख़राब हो गया। अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, पता नहीं क्या हुआ है, कूलिंग ही नहीं कर रहा, सिर्फ पंखा चल रहा है। अब रात के 9:30 बज रहे, 10 बज गए हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उधर का AC वैसे कूलिंग नहीं कर रहा, इधर वाला और डेड हो गया, बुरी हालत हो गई है। और वहाँ से घूम के आई हूँ तो और थकावट, बहुत बुरी हालत हो गई है। चलिए, अब मैं आई थी आपसे गुड बाय करने आई थी, तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल सारी थकावट उतार के मैं उठूँ और फ्रेश रहूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। और आज मैं एक शॉप पे गई थी, जो अंजना के साथ में एक शॉप पे गई थी, मंदिर का सारा सामान मिलता है वहाँ पे होलसेल का। तो वहाँ पे जन्माष्टमी का बहुत अच्छा स्टफ़ आ रखा था, डेकोरेशन का, और जन्माष्टमी का बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण जी की मूर्तियाँ, झूले इतने प्यारे प्यारे। तो मैं उनसे बात करके आई हूँ, उन्होंने बोला है कि 10 तारीख को आके आप यहाँ पे गणेश जी बुक कर सकते हो, मिट्टी के गणेश जी मिलेंगे और पूरी डेकोरेशन के साथ मिलेंगे, जो आपको जैसी डेकोरेशन चाहिए वैसी मिल जाएगी। तो नाहरपुर है तो होलसेल मार्केट है ऑब्वियसली, तो जाएंगे वहाँ पे और देख के आएंगे गणपति जी कैसे हैं वहाँ पे, और डेकोरेशन का सामान क्या क्या आया हुआ है, क्योंकि अभी जन्माष्टमी का तो बहुत सुंदर आ रखा था। तो लेट्स सी क्या होता है, तब जाना तो है ही, तो फिर देखते हैं। वो बेचारा वो फंसा गया, वो उसमें फंस गया टोपी में। चलिए बने रहिए, देखते हैं गणपति जी क्या करवाते हैं इस बार। तो गुड बाय।